और कैसे सॉल्व करना है समझो। एबीसी एक ट्राइंगल है और एक एफईजी ट्राइंगल है, ठीक है, ये सिमिलर है। एबीसी और एफईजी दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर हैं। और गिवन क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। बराबर है तो क्यों बराबर है? बिकॉज CD इज द बाइसेक्टर ऑफ BCA एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ FGE। दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH। पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है उसको देखिए। CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है? DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HG। DCB HG के सिमिलर है। और क्या प्रूफ करना है कि DCA जो है वो HGF के सिमिलर है, ठीक है। तो आप देखना जरा इस चीज को समझो। अगर ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, सिमिलर है, कोई डाउट है? तो कैसे करेंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FCD और ये हमें गिवन कि ACD और FEG ABCFE सिमिलर है। जब सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा और एंगल सी एंगल जी के बराबर, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? रीजन लिखेंगे अब बाई CPST। CPST क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसमें क्या था? CPCT था, पिछले साल आपने पढ़ा था। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स पढ़ा होगा। इस बार आप पढ़ेंगे CPST, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST, ठीक है। तो हमारा क्या है कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर हो गया और एंगल सी एंगल जी के बराबर हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हाफ का मल्टीपल कर दे सी में। हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी। हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी। अब सी का आधा करेंगे तो एंगल 2 होगा और जी का आधा करेंगे तो एंगल 4 होगा, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। कोई डाउट? इसका मतलब आप देखना जरा, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD एंड इन ट्राइंगल FGH, तो यहाँ पे देखना सभी, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, ACD और FGH दो ट्राइंगल लिए। इसमें हमें दिख रहा है कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। ऊपर एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ये भी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में दो चीजें बराबर हो गई। एक तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल ACD जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल FGH के बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर, और जब सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स का रेशियो भी तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्या CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो इसको क्या लिखोगे? बाई CPS लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स आर, साइड्स ऑफ रेशियो आर इक्वल। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? फिर तो समझ लो क्या किया। इससे हमने दो पार्ट प्रूव कर दिए, एक ये पार्ट भी हो गया, एक ये पार्ट भी हो गया। कौन कौन सा पार्ट हो गया? एक फर्स्ट भी हो गया और एक थर्ड भी हो गया। दो पार्ट हो गया। फिर से देखिए कैसे होगा।
सबसे पहले क्या किया, ACB और FGE दो ट्राइंगल थे, तो इनको सिमिलर है तो इनके एंगल्स बराबर होंगे। जब सिमिलर है तो एंगल बराबर होंगे, तो हमें मालूम है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। हमने ये दोनों बातें लिखी, एंगल एफ के बराबर है और एंगल सी एंगल जी के बराबर है। कोई डाउट? अब क्योंकि एंगल सी हमें दिख रहा है कि आधा आधा हो रहा है, हमने दोनों तरफ आधे को मल्टीपल कर दिया, हाफ का मल्टीपल दोनों तरफ कर दिया, तो एंगल सी का हाफ कितना हुआ, एंगल जी का हाफ कितना हुआ, एंगल फोर, एंगल टू एंगल फोर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? अब हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, ये सी क्या, एफ एच, सी क्या, एफ से पहले एंगल एंगल एफ के बराबर, बिल्कुल ठीक है, किया था हमारे पास। उसके बाद एंगल टू एंगल फोर के बराबर निकाल लिया था। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, सिमिलर कर दिया। जब सिमिलर हो गया तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, सी डी अपॉन जी बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ये यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, बढ़ाओ आगे बढ़ो। अब बात करते हैं, ये पार्ट रह गया हमारा सेकंड पार्ट। इन पार्ट बहुत सिंपल हो गया, डीसीबी और एच जी प्रूव करना है। तो एक तो ये, क्योंकि ये पूरा बड़ा ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल सी एंगल जी के बराबर होगा। इसका आधा कर देंगे तो एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा, तो उसी तरीके से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको समझो। यहाँ पे हम करेंगे ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। एबीसी और एफईजी सिमिलर है। जब सिमिलर है, एबीसी और एच सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल ई। कोई दिक्कत है? एंगल बी एंगल ई बराबर है। जब ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी एंगल ई के बराबर है। क्यों? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सभी एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला, लिख सकते हैं ना कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है। क्या रीजन लिखेंगे, बाई सी, बाई सी पी। फिर क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल प्रूव करना है, तो फिर से हमने लिख दिया सी बराबर जी बराबर, सी का आधा करूं, हाफ सी बराबर हाफ जी। सी का आधा कितना हुआ, वन। सी का आधा कितना हुआ, थ्री। वेरी गुड, थ्री। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, अब हमने जो सिमिलर करना है वो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल कौन सा सिमिलर करना है, डीसीबी एंड ट्राइंगल एचजी, ठीक है। और हमने लिख दिया कि सबसे पहला तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, प्रूफ डेवलप, और एंगल वन एंगल थ्री के बराबर है, ये भी प्रूफ डेवलप। तो ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एचडीई बाय एंगल एंगल, सॉरी, हाँ, एंगल एंगल सिमिलरिटी। फिर से समझ लो, ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना था, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका आधा कर दिया तो टू और फोर बराबर है, तो सिमिलर हो गया। नीचे वाले ट्राइंगल सिमिलर करना था, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसका आधा कर दिया तो वन थ्री के बराबर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। और साइड्स का रेशियो बराबर तभी हो जाएगा जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट करिए पहले। इसमें गिवन क्या क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें गिवन क्या क्या है उसको समझिए। गिवन दिया है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, ये गिवन है। दूसरा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये गिवन है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये गिवन है। और प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो बस क्वेश्चन को कह रहे, सवाल को कभी रटो मत, समझो।
क्योंकि मैथ्स में अगर रटोगे तो कभी कितने दिनों तक याद बना रहेगा, याद बना नहीं रहेगा। इसके लिए क्वेश्चन को समझा करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ट्राइंगल्स को रटते हैं, और रटने पे आपको कभी भी उसको याद नहीं बना रहेगा, आप उसको भूल जाएंगे और वही चैप्टर आपका टफ हो जाएगा। हमें नहीं मालूम इसमें क्या करना है, हम देखेंगे। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, मतलब ये 90 है, दोनों 90 है। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मींस ये दोनों 90। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर किसके, ई सी एफ के सिमिलर है। तो हमें कैसे भी दो एंगल बराबर करने हैं, किसके, एबीटी के और ईसीएफ। तो एक तो दिख रहा है हमें कि ये 90 है और इसमें ये 90 है, तो कैसे करें, तो क्या करें कि ये ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी जब ए सी के बराबर, तो आमने सामने के एंगल के बराबर होंगे, दैट मींस ये वाला एंगल एंगल के बराबर। तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल हो गए। हमें नहीं मालूम था कैसे सवाल होना है, बस उसको देखो समझो और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसे हुआ। हमने क्या किया, एक एबीसी ट्राइंगल लिया, एक ईसीए, और इसको ही देखा हमने कि कोई भी दो एंगल हमें कैसे ही बराबर करने हैं। तो एबीडी में एक चीज तो दिख रही है कि 90, और ईसीएफ में एक दिख रहा है कि ये 90 है, एक चीज मिल गई। दूसरा एंगल कहाँ से लाए, अब ये कुछ ये दे रखा है जिसका कहीं ना कहीं देखिए होगा, ठीक है, तभी दे रखा है। तो ए बी बराबर ए सी है, और हमें थ्योरम सारी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, इसका मतलब बी और सी बराबर है। तो इस वाले ट्राइंगल का बी और इस वाले ट्राइंगल का बी बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गए, दैट मीन दोनों ट्राइंगल हो गए। हम लिखेंगे कैसे उसको समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी बराबर ए सी, क्योंकि हमें मालूम तो पड़ ही गया कि ए बी बराबर ए सी का क्या यूज होगा। ए बी बराबर ए सी है, इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी है, और लिखेंगे क्या, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड का इक्वल, एंगल अपोजिट का इक्वल साइड का, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड का इक्वल, अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है उनको ले लो, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल जो सिमिलर करना है उसको ही ले लो। सबसे पहला E बराबर डी, सॉरी एफ बराबर डी, ट्राइंगल एफ, एफ को ऐसे लिख सकते हो ई एफ सी, ई एफ सी लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ई एफ सी बराबर ए डी बी। क्यों, वो करना है, जहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। और अब एंगल बी बराबर एंगल सी, प्रूफ एबव, ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ एबव, ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल बी एंगल सी के बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल एबीडी सिमिलर हो गया ईसीएफ के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। बस, समझ में आया सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है उसको समझो जरा। साइड AB and BC and region of triangle ABC, एक triangle ABC है, A B C, और एक ट्राइंगल है PQR,
ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या है, एक मीडियन आ रहा है इसमें एडी, मीडियन है AD, और यहाँ पे मीडियन है बात आपकी क्या है, मीडियन मतलब जो साइड को बीच से काटे माध्यिका। ठीक है, मतलब जो ये साइड साइड बराबर और ये मतलब वो ये जो लाइन है एडी जो लाइन है तो इसको बीच से काटे, ये साइड को ये बीच से काटे। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये सॉरी ये वन क्या क्या है, ए बी बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बी सी एंड ए डी ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू क्यू आर एंड पी एन के, पी क्यू क्यू आर पी एन, ये दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समानुपातिक, समानुपातिक क्या होता है, तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन वन। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी जो है, तो लिटरली ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। और गिवन में क्या है, गिवन में एक चीज और लिख सकते हैं, एडी एंड पीएम आर मीडियन, अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, सबसे पहले ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है। ठीक है, दे रखा है, और ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर किया या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन, अब देखिए प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले लिखा बी अपॉन, फिर हमने लिखा बी सी अपॉन क्यू आर, फिर हमने लिखा ए डी अपॉन, यहाँ तक कुछ पता ही नहीं, वन वाला उठा लिया। ठीक है, अब हमने आगे क्या लिखा, ए बी अपॉन बी बस, अब बी सी का नीचे हाफ का मल्टीपल कर दिया, तो बी सी का आधा करेंगे तो क्या आएगा, बार का आधा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू बी डी टू एम इक्वल्स ए डी। अब यहाँ पे देखना है क्या आ गया, तो ए बी अपॉन बी क्यू बराबर बी डी अपॉन टू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल ये छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी is similar to triangle PQN by SS बराबर होगा भाई सीपीएसटी, एंगल पी एंगल क्यू के बराबर होगा भाई, सीपीएसटी जब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया तो इसके एंगल भी तो बराबर होंगे, आप लिख सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अब देखो जरा,
सर आपकी ले वीडियो लो पॉज हो गई। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया पूरा। अब इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन हम भूल गए, पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया एबीसी और सर आपकी पीक्यूआर। वीडियो पॉज हो गई है। एक चीज दी है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो दिया है ना हमें, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर दिया है, ले लिया। सर वीडियो पॉज हो गई है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, सर वीडियो पॉज हो गई है। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, तो ट्राइंगल एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर हो गया बाय एसएएस सिमिलरिटी हो गया। फिर से समझ लो क्या किया हमने, फिर से इसको समझ लो क्या किया। सबसे पहले हमें क्या दिया था, ये प्रूव करना था एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है, और गिवन था, हमने पहले जो गिवन था उसको लिया, जो गिवन था उसको लिया और बीसी को लिख दिया, बीसी और क्यूआर में हाफ हाफ को मल्टीपल कर दिया, तो हाफ बीसी और हाफ क्यूआर, हाफ बीसी और हाफ क्यूआर कितना हुआ, बीसी का आधा बीडी और क्यूआर का आधा क्यूएम, क्यूआर का आधा क्यूएम। इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो ये सामने ड्रामे क्यों किए थे, क्योंकि हमें एंगल बी एंगल क्यू के बराबर लाने थे, ठीक है। तो इससे हमारा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, फिर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो गया, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। ठीक, नोट करिए इसको फटाफट।